हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर पहली बार अपने चैनल पे आया, पहली बार वीडियो देख रहा है तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने वाला तो काम है नहीं। इलेक्शन खड़े हैं बिल्कुल 2 हफ्ते आगे ही, तो मेरे हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। जिस किसी को करना है उसकी चॉइस है, बट मैं ऐसे इवेंट पर रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे पसंद है बिल्कुल सेट, मतलब स्टेबल मार्केट होनी चाहिए जिसमें मैं इजीली प्राइस एक्शन को फॉलो करके चले मार्केट स्लोली स्लोली। और अब आपको पता है इलेक्शन है तो वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो चलो मार्केट साइडवेज थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, बट एक दिन पहले की बात करो ना, कल परसों कैसी थी मार्केट, और हो सकता है आने वाले दिन फिर ऐसे हो मार्केट अप डाउन काफ़ी फास्ट दिखाए। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं एक स्टेबल इनकम करता हूँ मार्केट से और मुझे वही पसंद है। मुझे स्टेबल मार्केट चाहिए, मैं उसी में इजीली पैसा बना पाता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ इलेक्शन खत्म हो, उसके बाद ही मैं अच्छे से ट्रेड करूँगा, और इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद ही करूँगा। बट फिलहाल आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, इंटरडे कर सकते हो, ओवरनाइट करना सही नहीं है। अगर ओवरनाइट जा रहे हो तो हेजिंग के साथ जाओ, मतलब एक साइड की पोजीशन मत लेके जाओ, दोनों साइड की पोजीशन लेके जाओ। अगर आप बुलिश हो मार्केट को लेकर तो 70% क्वांटिटी अप साइड की लेके जाओ, 30% डाउन साइड की लेके जाओ। कल को बड़ा फॉल आ जाए या बड़ा अप मूव आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए, मेरा बोलना यही है, क्योंकि बड़े मूव आ सकते हैं मार्केट में। ये अपनी कल की वीडियो है। कल की वीडियो में आपको क्लियर बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढना, डाउन साइड मत जाना। आज मार्केट गैप डाउन खुली थी, अप साइड का एक मूव भी आया था और हमने कैप्चर भी किया था। आप सभी को याद है तो निफ्टी के लिए तो मैंने कल आपको यही लेवल बताया था। मैंने कहा था ये रेड लाइन जैसी ब्रेक हो तो आप अप साइड की ट्रेड ले लेना, ठीक है। ये रेड लाइन यहाँ से ब्रेक भी हुई, बट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि मैंने इस जगह पे एंट्री करवा दी, है ना। इस जगह पे एंट्री करवाई, एसएल दिया है यहीं रेड लाइन का। उसके बाद भी हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका, उससे थोड़े से ज़्यादा पॉइंट हमें कैप्चर हुए, ठीक है। टारगेट हिट हो गया था, गलती हुई उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा लगा, टारगेट हिट हुआ था, बट एंट्री की जा सकती थी। थोड़ा और ध्यान देते, थोड़ा और फोकस करते तो यहाँ एंट्री की जा सकती थी बिल्कुल बॉटम पे, क्योंकि इसने दोबारा चांस दिया था और ये रीटेस्ट करने आया था अपने पॉइंट को अपने सामने। तो अब आपके सामने बिल्कुल यहाँ से एक बाउंस आया, फिर ये इसको रीटेस्ट करने आया, अपने लेवल को बिल्कुल रीटेस्ट किया, वहीं से एक बाउंस करके गया, ठीक है। अभी भी ये बुलिश है। ये लास्ट में जाते जाते थोड़ा फॉल आया है, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी मार्केट बुलिश है, या आपको यहाँ पे अप डाउन करते हुए ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख सकती है। फिर से आप इसी लेवल को मार्क करके रखो जो मैंने आपको कल बताया था, 22,522, ठीक है। इसके ऊपर आज हमने एक टारगेट तो निकाल ही लिया जाते जाते। मॉर्निंग में एक टारगेट तो हमने निफ्टी पकड़ लिया था, बट अगर ये दोबारा अब 22,522 को क्रॉस करेगी निफ्टी तो हम एक ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे, वो भी अपसाइड की। उसके बाद टारगेट हमारा पहला टारगेट यही रहेगा, डे हाई, बट चांसेस है कि डे हाई के पास थोड़ा सस्टेन करके डे हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की साइड में, ठीक है। तो याद रहे कि निफ्टी में हमको अभी बाइंग ही करनी है, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। और पॉइंट अपना ये है कि 22,522 के ऊपर बाइंग करनी है, ठीक है। कॉल साइड ही जाना है, इंपॉर्टेंट लेवल है 22,522, उसके ऊपर आप बाइंग बना सकते हो। 22,520 भी लेके चल सकते हो। एक छोटी सी ट्रेन लाइन आ रही है नीचे जो कि आप लगा सकते हो, आपके सामने बिल्कुल, ठीक है। लास्ट टाइम यहीं से बाउंस की थी, फिर आज भी यहीं से बाउंस की थी, अब कल भी चांस है कि जहाँ क्लोज करके गई है बिल्कुल यहीं से बाउंस कर दे, ठीक है। आपके सामने है बिल्कुल, और आप एंट्री कर लेना 22,522 के ऊपर। आपको ज़्यादा मतलब प्राइस एक्शन तो दिख ही रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रही है, ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, और अगर हम देखें तो शायद फिबोनाची की भी सपोर्ट है, शायद चेक कर लेता हूँ मैं। देखो 50% फिबोनाची की भी सपोर्ट है, देख लो ये रहा, ठीक है। 50% से बाउंस करती है, या बाउंस आया, रीटेस्ट हुआ, यहीं से इसके निकलने के चांसेज है। तो अप साइड की ट्रेड फाइंड करो। आपको इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया, ज़्यादा आपको ड्राइंग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपके चार्ट पे। अगर आप चार्ट देखते नहीं हो फिर भी मैं आपको लेवल देके जा रहा हूँ, 22,522 के ऊपर निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अपना व्यू बाइंग साइड का ही है, मैं सेलिंग साइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 22,522 के नीचे रहेगी निफ्टी तो मैं कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर 22,520 22,525 ये वाला जोन ब्रेक होता है तो मैं एक अपसाइड की ट्रेड देखूंगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मेरे फाइनल टारगेट है 22,770 तक के, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। हमने बैंक निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी ट्रेड फाइंड कर ली थी मॉर्निंग में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने फाइंड तो की थी, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। हाँ, मॉर्निंग में यहाँ से एक बाउंस आया छोटा सा, फिर ये जो फॉल आया था तो हमने इसी जगह पर ट्रेड पकड़ी थी, इसी जोन में। फ्री ग्रुपों में ट्रेड डाली थी, प्रीमियम में डाली, सारी जगह ट्रेड डाली थी। यहीं पे हमने बॉटम पकड़ लिया था, हमें दिख गया था निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड का मूव कर सकती है। फिर हमने चेक किया कौन ज़्यादा बुलिश दिख रही है। निफ्टी हमें थोड़ी सी नॉर्मल दिखी, मुझे लगा कि ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाएगी, बैंकों में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो हमने सोचा बैंक निफ्टी की तरफ जाना चाहिए। हमने फिर यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में ट्रेड की थी, उसमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट कैप्चर हुए थे बैंक निफ्टी में। और अभी भी मार्केट बुलिश है, मैं फिर बोल रहा हूँ बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढो। अगर सेलिंग साइड का कोई माहौल बनेगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। BTST ट्रेड फिलहाल मत करो, ऐसा माहौल है नहीं BTST करने वाला।
सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करो, अपनी पोजीशन को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट करके चलो, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाओ, या फिर थोड़ी नॉर्मल पोजीशन लेके जाओ। अगर आपको आदत है ओवरनाइट करने की तो नॉर्मल लेके जाओ। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब टाइम ऐसे आने वाला है, अगले 10 से 15 दिन काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। मुझे पता है आप मार्केट में आए हो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ठीक है मैक्सिमम। बट 2019 का इलेक्शन चेक कर लेना जाके, जब निफ्टी ट्रेड कर रही थी 11-12 हज़ार रुपये, ये निफ्टी का प्राइस हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। और उस टाइम भी निफ्टी दिन में 400-400 पॉइंट के मूव कर रहे थे, समझ रहे हो। इसका टोटल प्राइस हुआ करता था 11,000 12,000 निफ्टी का उस टाइम 2019 में जब इलेक्शन हुए थे। तब ये एक दिन में 300 पॉइंट 400 पॉइंट इस तरह के मूव कर रही थी इलेक्शन के टाइम पे। तो याद रहे ये भी इलेक्शन का टाइम ऐसा ही होगा, हो सकता है निफ्टी आपको 500 600 पॉइंट के, या फिर मैक्सिमम बोल सकता हूँ मैं 1000 पॉइंट का मूव भी दिखा सकते हैं इंट्राडे में। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार तक के पॉइंट के भी मूव दिखा सकती है आपको। तो देख के चलना, इसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। कहने को मेंबर बोलेंगे सर अगर हम कल साइड बैठ के, तो लॉस तो होना बिल्कुल लाजमी है, वो तो होगा, इतनी बड़ी मूव आ जाएगी। तो एक चीज़ आपके हाथ में है, याद रखना, क्वांटिटी कितनी डाल रहे हो, रिस्क कितना ले रहे हो, ये आप ही के हाथ में है। अगर आपके डीमेट 50,000 पे पड़े हैं, आप ट्रेड के अंदर 20,000 यूज़ कर रहे हो, तो बाकी के 30,000 मार्केट निकाल नहीं सकती आपके डीमेट से, चाहे वो कितना ही बड़ा मूव क्यों ना करते। समझ गए, समझ रहे हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क कितना लेना है वो आपके हाथ में है। अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो डीमेट से आधा पैसा विड्रॉ कर लो बैंक में, बाकी पैसों से ट्रेड करो। बट ज़्यादा पैसे से ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट इस तरह की है, क्वांटिटी कम लेनी चाहिए, पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक मेंबर से बात हुई, बोला आज मैंने बैंक निफ्टी की आपने कॉल दी थी, उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट किया, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रेड में उन्होंने खुद ने लॉस कर लिया 2200 रुपये का। मैंने कहा ये कौन सी ट्रेडिंग है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, लॉस हो रहा है तो 2200 तक होल्ड कर रहे हो। अगर ऐसे काम कर रहे हो तो मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, कोई चांस ही नहीं है। चाहे आपके पास 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए क्यों ना हो, सारे चले जाएंगे, टिक नहीं पाओगे यहाँ पे। पहला रूल यही है मार्केट का कि आपको लॉस छोटे लेने हैं, प्रॉफिट बड़े लेने हैं, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रॉफिट वाली ट्रेड को ऐसे नहीं कि तड़फड़ा के जल्दी जल्दी एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉफिट वाली ट्रेड को राइड करने की कोशिश करो, पूरी ट्रेल करो, या मतलब 1:1 पे तो निकलो कम से कम। अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट 10,000 का लो, उससे कम मत लो, कम से कम लो 10,000 का प्रॉफिट। अगर आप 10,000 का रिस्क लेके 2,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 रुपये कमा रहे हो, तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ये चीज़ें बेकार है, ये चीज़ें एक न एक दिन आपका अकाउंट खाली ही करेगी, आज नहीं तो कल आपको अकाउंट खाली करवा देगी। ऐसे मार्केट में नहीं टिका जाता, मार्केट में ऐसे टिका जाता है कि 10,000 का रिस्क ले रहे हो तो 30,000 रुपये निकालो, समझ रहे हो। मार्केट ले रही है तो 5,000 दो उसे, खुद की बारी आ रही है तो 15,000 लो उससे। ऐसा ही होता है, मार्केट आपसे महीने में 5-6 दिन पैसा लेगी, आप कितनी भी ट्रेडिंग सीख जाओ। हम देख लो यहाँ पे कम से कम 7-8 साल हो गए मार्केट में घूमते हुए, आज भी लॉस होते हैं, बहुत से दिन जाते हैं लॉस में, कौन सी बड़ी बात है, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। जिस बंदे को 50 साल भी हो गए ना मार्केट में, उसके भी लॉस में दिन जाएंगे। बट बात यह है कि आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है कि अगर मार्केट मुझसे ले रही है, मेरा दिन खराब जा रहा है, मेरे ऐसे लेट हो रहे हैं, तो मैं मार्केट को कितना लॉस दूंगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको दिख गया कि मेरी 10,000 की लिमिट है, 10,000 पे जा चुके, तो बंद करो इसको, अगले दिन करो फिर ट्रेड, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अपने पैसे को बचा के रखना, चुनाव के टाइम में ये ना हो। देखो जिसको हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, मूव आएंगे बड़े बड़े, क्या पता आपकी ट्रेड सही चल जाए। प्रॉफिट आ गया तो आप कुछ नहीं सोचोगे कैसे हुआ प्रॉफिट, क्यों हुआ, ना ही कोई आपसे पूछेगा। आप रहोगे खूब खुश कि ठीक है भैया इतने रुपए आए, मेरे तो 2 लाख रुपए बन गए इस सिलेक्शन में, बस अच्छी बात है। लेकिन आपके 20,000 रुपये 50,000 रुपये लगेंगे, अकाउंट खाली होगा, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी कि मैंने इतना पैसा क्यों लगाया, मैंने इतना रिस्क क्यों लिया, खुद रिग्रेट करोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने पैसे को बचा के रखना, खुद पहले ये चीज़ें, ऐसा टाइम ही मत आने दो कि आपको रिग्रेट करना पड़े, समझ रहे हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसका आधा ही फंड रखो, और याद रहे कि ट्रेड्स यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम आएंगे, आपका पैसा रिस्क में रह सकता है। डीमेट में पैसा पड़ा है कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेड के अंदर पूरा पैसा मत डालो बिल्कुल भी। 1 लाख रुपये डीमेट में पड़े अगर, ठीक है, तो ट्रेड करो 20,000 से 30,000 से, टोटल फंड इतना ही डालो ट्रेड में कि अगर जीरो भी हो जाए ना प्रीमियम, तो भी आपके 20,000 ही जाने चाहिए, 30,000 ही जाने चाहिए। और दूसरी बात, एसएल को फॉलो करो, जीरो होने मत दो। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कल को मेंबर कभी कभी कर देते हैं, तो मार्केट अगर जीरो भी कर दे आपके प्रीमियम को, तो आप रिस्क इतना ही लेना 20-30 हज़ार का, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं तो समझ लो 20 से 30% कैपिटल यूज़ करना, पूरा पैसा मत डालना। ये वो वाली मार्केट नहीं है कि ईजिली आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो या 1 लाख रुपये डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये सोच के कि मैंने तो एसएल लगा रखा है। मैं सही बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े मूव आएंगे, हो सकता है आपका एसएल काम ही ना करे सिस्टम में। तो मेरा तो काम था आपको बताना, अब पैसे को मैनेज करना आपका काम है। मार्केट में रिस्क कितना लेना है ये आपके हाथ में है, मार्केट आपसे पैसा छीन नहीं सकती है। अगर आप ट्रेड में डालोगे तभी वो लॉस होगा, ठीक है। काफ़ी मेंबर बोल देते हैं कि मुझे तो मार्केट ने लॉस करा दी, मार्केट उसमें कोई गलती नहीं है, गलती पूरी की पूरी आपकी होती है।
चीज़ों को देख के चलो, जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही लो, और अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आधा पैसा डीमेट से विड्रॉल कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े और मैं 20 से ट्रेड करूँ, 30 बचा के रख लूँ, बहुत मेंबर होते हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग हमसे भी नहीं होता था, सिंपल सी बात है, किसी से नहीं होता। तो आप पैसे को अपने विड्रॉल कर लो, ठीक है। और ये अपनी आज की वीडियो थी। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, दोनों में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है, इलेक्शन के टाइम पे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। हो सकता है कि एक जैकपॉट ट्रेड में आपको पकड़ के दूं किसी भी तरह से, मेरी पूरी कोशिश है इस बार, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के बाद जो भी एक बड़ा मूव आएगा उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा और वो यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा। और अगर लाइव मार्केट में कोई ट्रेड बनती दिखी मुझे अच्छी ट्रेड, तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना के डालूंगा 1-2 मिनट की, सिर्फ ट्रेड प्रोवाइड करूंगा आपको यूट्यूब पे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि ट्रेड आए जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। उम्मीद करता हूँ आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे एंड अपने दोस्तों को सेंड करोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।